चलिए आपको ले चलते हैं भोपाल की एक आम सी दिखने वाली गली में। वहाँ एक घर है जो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर उसका किराया इतना कम है, इतना कम कि किसी को भी शक हो जाए कि भाई दाल में कुछ तो काला है। और इस कम किराए के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसे जानने के बाद शायद ही कोई उस घर की दहलीज पार करने की हिम्मत करेगा। अब जरा एक बात सोचिए, आपको एक परफेक्ट घर मिलता है, एकदम सपनों जैसा। पर क्या हो अगर उस घर में आप अकेले ना हो? कोई ऐसा जो दिखता तो नहीं, पर जिसकी मौजूदगी आपको हर पल महसूस होती है। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो इस कहानी की जो पहले किरदार है वो है शर्मा फैमिली। राहुल, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार जो अभी अभी इस नए नवेले रेनोवेट हुए ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। घर बहुत शानदार था और सबसे बड़ी बात, किराया किराया इतना कम था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। तो जाहिर है राहुल शर्मा ने मकान मालिक से पूछा भी कि भाई इतना कम किराया क्यों? जवाब बड़ा सीधा साधा और तसल्ली देने वाला मिला। मालिक ने कहा, अरे साहब, घर काफी टाइम से खाली पड़ा था, बस कोई अच्छा परिवार चाहिए जो रहे और घर की देखभाल करे। अब ये सुनकर तो शर्मा फैमिली की जो थोड़ी बहुत शंका थी वो भी दूर हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर पहली अजीब घटना हुई। एक रात देर से शर्मा जी की बेटी को ना किचन से कुछ जलने की बहुत तेज बदबू आई। वो उठी तो देखा कि हल्का हल्का धुआं भी है। अब वो तो घबरा गई। उसने भागकर अपने मम्मी पापा को जगाया। पर हैरानी की बात ये थी कि उन्हें ना तो कोई बदबू आ रही थी और ना ही कोई धुआं दिख रहा था। चलो, उस बात को तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ रातों बाद एक ऐसी चीख गूंजी कि पूरा परिवार बिस्तर से उछल पड़ा। एकदम दिल दहला देने वाली चीख, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो। सब भागे बालकनी की तरफ, ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। पर बाहर बाहर तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, दूर दूर तक कोई नहीं। और बस यहीं से घर के अंदर का माहौल बदलना शुरू हो गया। मतलब पूरा परिवार ही जैसे बदल गया। उनकी बेटी, जो इतनी होशियार थी, पढ़ाई में डूबी रहती थी, उसने अचानक पढ़ना ही छोड़ दिया। अकेले में अजीब अजीब से खेल खेलती रहती। राहुल की पत्नी, वो तो जैसे गुमसुम ही हो गई। घंटों तक बस एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। और खुद राहुल, जो इतने शांत स्वभाव के थे, उन्हें छोटी छोटी बात पर भयानक गुस्सा आने लगा। एक दिन घर की सफाई चल रही थी, तभी राहुल की नज़र किचन के कोने में एक छोटे से स्टोर रूम पर पड़ी। अजीब बात यह थी कि पूरे घर का रेनोवेशन हुआ था, पर इस कमरे का नहीं। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर धुंधले पड़ चुके तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस घर में कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। ये देखते ही राहुल समझ गए कि एक पल भी यहाँ रुकना खतरनाक है। उन्होंने फौरन घर खाली करने का फैसला किया। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ। जब वो सामान पैक कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार नहीं किया, एक बिल्कुल अलग भारी आवाज में चिल्लाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। सोचिए क्या हालत हुई होगी राहुल की। उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते अपनी पत्नी को जबरदस्ती खींचकर उस घर से बाहर लाना पड़ा। तो शर्मा परिवार तो जैसे तैसे बच निकला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ ही हफ्ते बीते थे और उसी घर में रहने आ गया मिश्रा परिवार। बेचारे, उन्हें इस घर के काले अतीत के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे। और इस बार उस चीज ने एक नए तरीके से दस्तक दी। मिश्रा परिवार की 10 साल की बेटी थी सोनल। उसने एक इनविजिबल फ्रेंड से बातें करना शुरू कर दिया। वो उसे काव्या दीदी बुलाती थीं। घर वालों को पहले तो लगा कि बच्ची है, कल्पना कर रही होगी। पर सोनल कहती थी कि काव्या दीदी हमेशा से यहीं रहती हैं और वो उसके साथ खेलती हैं। अब जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। एक रात रवि मिश्रा की अचानक नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनका तकिया पूरा का पूरा खून से भीगा हुआ है। वो डर के मारे चीख पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया, पर जैसे ही लाइट जली, तकिया एकदम साफ था, एक बूंद भी नहीं थी उस पर। सोचिए दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो उस रात सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आधी रात को सोनल जोर जोर से चीखने लगी। वो बुरी तरह कांप रही थी और बस एक ही बात दोहराए जा रही थी, काव्या दीदी मुझे खींच रही हैं, वो मुझे ले जाना चाहती हैं।
अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक जानलेवा खतरा बन चुका था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर रवि मिश्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधे ऊपर गए मकान मालिक के दरवाजे पर और साफ साफ धमकी दी, या तो आज इस घर का सच बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं। अब जो भी हो, सच तो सामने आकर रहेगा। पुलिस का नाम सुनते ही मकान मालिक की सारी हेकड़ी निकल गई और फिर उसने वो सच उगलना शुरू किया जो इतना भयानक था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि सालों पहले एक तांत्रिक जोड़ा इस घर में किराए पर रहता था। उन्होंने कहीं से एक 4 साल की बच्ची को गोद लिया और एक तांत्रिक अनुष्ठान में उसकी बलि चढ़ा दी और लाश को उसी किचन के स्टोर रूम में छुपाकर वो दोनों रातों रात फरार हो गए। 4 साल, सोची जरा, सिर्फ 4 साल की बच्ची, एक ऐसी उम्र जब बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, दुनिया को जानना शुरू करते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, ये उस हैवानियत का सबूत है जो उस घर की दीवारों में दफन थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मकान मालिक ने ये भी कबूल किया कि जब उसे उस बच्ची की लाश मिली तो उसने पुलिस को बुलाने की जगह क्या किया, उसने मजदूरों को पैसे खिलाए और लाश को चुपचाप कहीं ठिकाने लगवा दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ना हो जाए। उसने सबूत मिटाने के लिए पूरा फ्लोर रिनोवेट करवा दिया और इस घिनौने कत्ल को हमेशा के लिए दफना दिया। और जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात सामने आई, वो ये थी कि मकान मालिक को सब पता था। उसे पता था कि शर्मा परिवार के साथ क्या क्या हो रहा था। उसे ये भी पता था कि उस घर में एक बेचैन आत्मा भटक रही है, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपने थोड़े से फायदे के लिए एक और परिवार को जानबूझकर उसी मौत के कुएं में धकेल दिया। तो जब सच का ये घिनौना चेहरा सामने आया तो कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। एक ऐसा अंजाम जिसकी खामोश गूंज आज भी उस गली में महसूस की जा सकती है। कहने की जरूरत नहीं है, मिश्रा परिवार ने अपने पैसे वापस लिए और अगली सुबह होने से पहले ही वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई भी एक और रात उस मनहूस जगह पर नहीं बिताना चाहता था। आज इस घटना को 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और तब से भोपाल के उस घर का ग्राउंड फ्लोर वीरान है, बिल्कुल वीरान। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। वो ग्राउंड फ्लोर आज भी खाली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो घर सच में खाली है या फिर काव्या की आत्मा आज भी वहां किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है।